हेलो वेलकम टू अवर चैनल ट्यून इनसाइट। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13 को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम जिन्हू और चाहिन को एक साथ देखते हैं, जहां जिन्हू कैमरामैन से कहता है कैमरा बंद करो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। और फिर कैमरामैन भी कैमरा बंद कर देता है। केटस वहां पर बिंगो की बॉडी को लेकर आ जाता है कि बे कहता है हंटर संग आप बिंगो की बॉडी के साथ क्या करने वाले हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप क्या करने वाले हैं? जिन्हू कहता है ये बताने का भी वक्त नहीं है। और बिंगो की बॉडी के पास जाके ऑलराइट कहता है और बिंगो की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है कि इधर सीन शिफ्ट होता है और हम एक शिप पे जापानीज सेंटर को देखते हैं कि एक एजेंट कहता है चेयरमैन ने हमें प्लान 9 का कहा है, क्या तुम लोग रेडी हो? कि मिनोरू कहता है तुम पागल हो गए हो क्या कि हमें वहां जाने का बोल रहे हो? वो मॉन्स्टर जिसने गोदर जूजी तक को मार डाला वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो एजेंट कहता है कोरियन हंटर में से एक हंटर ने उसे ऑलरेडी मार दिया है, क्या तुम अभी भी वहां नहीं जाना चाहते? कि इधर बिग हैरान होकर कहता है ये कैसी स्किल है जो डेड पर भी काम करती है? मादुंगफू कहता है ये कोई आम समनिंग मैजिक नहीं है। कि जिन्हू बोलता है मुझे आवाज आई थी जहां ब्यंगू चाहता था कि वो अपनी पावर यूज करके तुम्हारी हेल्प करे। कि इधर ब्यंगू भी चाहिन को हील करने लगता है। जिन्हू कहता है मैं बता सकता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में कैसा होगा। ब्यंगू चाहिन को अपने आप ही हील करने चला गया जबकि मैंने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था। वो एक बहुत ही रहमदिल और अच्छा इंसान था। कि कैमरामैन सोचता है अच्छा इस वजह से इसने मुझे कैमरा बंद करने को कहा था। कि बिग बोलता है हंटर संग आप फ्यूचर में कई बैटल्स में फाइट करेंगे और बिंगो की पावर आपके लिए बहुत काम करेगी, लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ बिंगो को लड़ाई करने से नफरत है। और जिन्हू के कंधे पे हाथ रख के बोलता है मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा किसी भी जंग में जाए। जिन्हू बोलता है ये दूसरी बार है जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इस बार ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट है। परेशान न हो, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और बिंगो के पास जाकर उसकी शैडो को कैंसिल कर देता है। कि बिंगो जाते हुए बिग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। कि यहाँ वो जापानीज बंदा कहता है वो सारे कैसे जिंदा हैं? कि एक एजेंट बोलता है हंटर संग के आ जाने की वजह से वो सारे एंड टाइम पर बच गए। और जापानीज बंदा बोलता है वो वहां पर आया कैसे? वो एजेंट बोलता है उनके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो कहीं पर भी जा सकते हैं। वो बंदा सोचता है लानत हो, हमारे 10 में से 7 एस रैंक्स के हंटर मारे गए। वो एजेंट बोलता है सर हमें क्या प्लान 9 की तरफ जाना चाहिए? लेकिन वो बंदा कहता है नहीं, सारे के सारे हंटर्स को वापस बुला लो कि हम यहाँ शिप पर हंटर्स को उन एंट्स से फाइट करते हुए देखते हैं। हंटर्स कहते हैं कि क्वीन के मरने के बाद वो सारे एंट्स भी काबू हो गए हैं, हमें उनको यहीं पर रोकना होगा ताकि वो मेन लैंड तक ना पहुंच सकें। कि जेजू आइलैंड पर भी हंटर्स को लेने के लिए एक चॉपर आ गया था। लिम एक हंटर से बात करते हुए कहता है लीडर के बिना ये सारी एंड्स हर डायरेक्शन में फैल चुकी हैं और ये हमारे मेन लैंड तक भी जा चुकी हैं। कि वहां पर चोई आके बोलता है हम निकल रहे हैं, यहाँ हंटर संग संभाल लेंगे, हमें हंटर चाकू सेफली यहाँ से लेकर जाना होगा। केदर टस्क अपने फायर से एंड्स को खत्म कर रहा होता है जिससे जिन्हू का लेवल भी बढ़ रहा होता है। और फिर जिन्हू डीमन किंग बारान की स्वॉर्ड निकालता है और एक ही स्विंग से कई एंड्स मारे जाते हैं। जिन्हू कहता है मैंने ये पहले क्यों यूज नहीं की? और अपने शैडोज को बोलता है मैंने ये सब तुम पर छोड़ दिया है। कि इग्रेस आयरन टैंक और टस्क कई एंड्स को मारते हैं और जिन्हू का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। कि जिन्हू का लेवल 100 तक पहुंच जाता है। और फिर जिन्हू बिरू की बॉडी के पास आ जाता है और कहता है मरने के बाद भी इससे इतना ज्यादा और आ रहा है। और कहता है राइज, जिससे जिन्हू के आसपास की जगह डार्क हो जाती है। जिन्हू सोचता है इतनी डार्कनेस, क्या एक्सट्रैक्शन फील तो नहीं हो गई? कि इधर बीरू की शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है। जिन्हू बोलता है मुझे एक पल तो लगा था कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गई है, चलो अब मैं और एंड्स की शैडो निकालता हूँ। कि अचानक बीरू बोलता है मेरे किंग। जिन्हू हैरान होकर बोलता है क्या तुमने मुझसे बात की? जबकि मेरे और शैडो में से कोई भी मुझसे बात नहीं कर सकता। एंड किंग कहता है मेरे किंग मुझे नाम दो। जिन्हू देखता है कि ये जनरल रैंक का शैडो है और कहता है मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा, क्या तुम अभी भी मुझे फॉलो करना चाहते हो? कि बीरू बोलता है मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि आपकी ताकत से मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ
और मैं इटर्निटी तक आपको फॉलो करूंगा। मुझे नाम दो मेरे किंग, मुझे नाम दो। जिनहू बोलता है बीरू, आज से तुम्हारा नाम बीरू है। और फिर जिनहू बाकी एंट्स की भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि यहाँ हंटर्स मेनलैंड के डिफेंस के लिए एंट्स से फाइट कर रहे होते हैं। जिनहू बीरू से बोलता है ये बहुत ज्यादा एंट्स हैं। बीरू कहता है 4000 एंट्स बिना किसी किंग के बस हर जगह उड़ रहे हैं। जिनहू कहता है क्या तुम इन सबको संभाल सकते हो? बीरू कहता है मेरे किंग आप बस मुझे ऑर्डर दो। जिनहू उसे जाने का बोलता है और के उसी सेकंड बीरू वहां से उड़ जाता है कि यहाँ मिस्टर सॉन्ग एंट से फाइट कर रहे होते हैं कि एक एंट उन पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बहुत तेज चीज जो कि बीरू है आकर सब एंट्स को मार देती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये जो भी है लेकिन इसने हमें बचाया है। चूही बोलती है जिनहू कि हंटर के चॉपर पर भी कई एंट्स अटैक कर रहे होते हैं जिन्हें लिम और चोई रोक रहे थे कि एंट्स मैजिकल शीट को तोड़कर उनकी तरफ आने ही वाले होते हैं कि जिन्हू अपने थंडर से सबको वहीं पर मार देता है। और फिर जेजू आइलैंड की रेड भी कामयाब हो जाती है कि हर हंटर बहुत खुश होता है। चेयरमैन को बोल रहे होते हैं हमारे एस रैंक्स के हंटर सेफ हैं, कई जाने भी गई लेकिन जेजू आइलैंड की रेड हम जीत गए। कि सीन शिफ्ट होता है और हम चाइना के समुद्रों को देखते हैं जहाँ वही जैन एंट्स आ गए थे कि कैप्टन कहते हैं वो हमारी रेंज में है कि कैप्टन के पास का बंदा मेज हंटर्स को ऑर्डर देने ही वाला होता है। कि कैप्टन कहते हैं रुक जाओ जरा, हमारा हीरो खुद ही सारा एक्शन करना चाहता है। कि चाइना के नेशनल लेवल हंटर लिऊ के एक ही स्विंग से सारे एंट्स मर जाते हैं। वो कहता है बेकार, मुझे कुछ मजा ही नहीं आया। कि यहाँ कोरिया में मर जाने वाले हंटर्स के फंक्शन में जिन्हू आता है। मीडिया कहती है कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन्हू हीरो है जबकि कुछ लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। और बिंगो को रिस्पेक्ट देने के बाद जब जिन्हू वहां से जाने ही लगता है कि बिग कहता है अपना सर उठा के जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी वजह से ही हम जिंदा हैं। इसके बाद हमें चेयरमैन और जिन्हू को दिखाया जाता है। चेयरमैन कहते हैं तुम्हारी वजह से एस रैंक्स के हंटर सेफली बच गए हैं, रेड भी खत्म हो गई है, तुम्हारा शुक्रिया और मैं इसके लिए तुम्हारे को इनाम जरूर दूंगा। और जबकि तुम एक नेशनल लेवल हंटर बन चुके हो कई लोग तुम्हें हमसे लेना चाहेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी कंट्री में रहो, हमें तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हारा कोई प्लान है क्या आगे का? जिन्हू चेयरमैन गो से कहता है हाँ मेरा एक प्लान है, मैं अपनी गिल्ड खोलने जा रहा हूँ। कि सीन शिफ्ट होता है और हम नाइट गिल्ड को जेजू आइलैंड पर देखते हैं जो कि एसन स्टोन्स और माना क्रिस्टल को लेने के लिए यहाँ पर आए थे। कि नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर को एक छुपी हुई एंट मिल जाती है जिसे वो वहीं पर मार देता है। कि अचानक वहां पर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला बंदा आ जाता है। कि गिल्ड मास्टर उसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि फोर्स मोनार्क आके उन्हें बेहोश कर देता है। ये बीस्ट मोनार्क और आइस मोनार्क हैं। आइस मोनार्क कहता है पता नहीं वो इंसानों की हेल्प क्यों कर रहा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता। कि बीस्ट मोनार्क भी कहता है हाँ मुझे भी किसी तमाशे का शौक नहीं और वहाँ से चला जाता है। कि इधर हम एक हाईवे को देखते हैं जहाँ जिन्हू ट्रैफिक में फंस गया था। जिन्हू से बोलता है मुझे गिल्ड बनाने का अप्रूवल मिल गया है। कि सामने खड़ी सॉन्गी कहती है फिर तो मैं भी आपकी गिल्ड में जरूर ज्वाइन होंगी। इसके बाद चेयरमैन गो का उन्हें कॉल आता है और वो बताते हैं कि हाईवे पर एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है जिससे काफी ट्रैफिक जाम हो चुकी है। कि जिन्हू उस जगह पर आ जाता है। एजेंट बताती है सर अभी तक कोई हंटर यहाँ पर नहीं आया है। जिन्हू बोलता है मैं अकेला ही काफी हूँ और वो डेंजन के अंदर चला जाता है और वो गेट रेड गेट बन जाता है। जिन्हू बोलता है अच्छा मैं एक रेड गेट में आ गया हूँ, मैंने मॉम से कहा था कि मैं लेट नहीं होऊंगा। और अराइज क्या कि अपने सारे के सारे शेडोज को बुला लेता है और इन्हें इन सब पर अटैक करने को बोलता है। जिन्हू बोलता है एक हंटर हंट करता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, मौत के करीब रहता है, फिर भी वो लड़ता है अपनों के लिए, लोगों के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए। और कोई भी हमें रोक नहीं सकता क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 की लास्ट एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं किसी नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।